कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23। मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे बच्चों। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे का जानने का मौका मिला। हुमायूं का मकबरा इसने देखा पिकनिक के दौरान। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप एक पता लगाइए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया था और उसके बाद फिर 1555 से 56 तक शासन किया था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। मुगल शासक था बाबर, उसका बेटा था हुमायूं, बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं ने सभी भाइयों में अलग अलग से राज्य का बंटवारा किया। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 के कन्नौज के युद्ध में हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। शेर खान अथवा जो शेरशाह सूरी था, उसने हुमायूं को हरा करके यहाँ से भगा दिया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। हुमायूं ने किसकी मदद ली? सफ़ाविद शाह की। कहाँ जा कर के? ईरान में। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई 1556 में, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अकबर जो था, उसने राज्य को संभाला। अफगान शासक शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी था। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। उनके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उनके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया था। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत करवाई थी, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता था। जीटी रोड इसको कहा जाता था। शेरशाह सूरी काफ़ी समय तक बाबर की सेना में रह चुका था। बाबर की सेना में इसने काम किया था। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनाई थी। सराय जो आज के समय में भी जीटी रोड पर देखी जा सकती है। हर 2 किलोमीटर के बाद सराय को देखा जा सकता है। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। क्रियाकलाप देखिए। उत्तराधिकारी के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का उपयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकारी के चयन के लिए किस परंपरा का उपयोग किया जाता है? शेष ये जो मुगल थे, मुगल कौन सी परंपरा यूज करते थे? मुगल उत्तराधिकार के लिए तैमूर वंशों और शहदायाद की वंशों की जो शैली थी, उसका प्रयोग किया जाता था, और उसके अनुसार सभी वसीयत जो थी वो सभी पुत्रों में बांट दी जाती थी, बराबर बराबर बांट दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, सत्य और असत्य बताइए। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को हराया, ये असत्य है, गलत है ये। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई, ये भी गलत है। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये बिल्कुल सही है।
ये सत्य है। तो बच्चों, ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।